हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका पे स्केल बहुत अच्छा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और आपकी तैयारी अच्छी है, आप सही में मेहनत करते हैं, तो मैं आज आपको 10 स्टेट में ऐसी नौकरी बताऊंगा जिसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बैंक की नौकरी है, यूनियन बैंक की, और परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है। और आपको पे स्केल, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। लगभग 85,920 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। मैटर सैलरी नहीं करती, मैटर ये कहता है कि आपको जॉब पानी है और अच्छे लेवल की अगर जॉब पानी है तो आपकी अच्छी तैयारी है तो आप यहाँ पर यूनियन बैंक में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत कंडीशन है। अगर आप जो मैं आपको राज्य बताऊंगा, जो मैं स्टेट बताऊंगा, आप उसके निवासी हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उन स्टेट से अदर स्टेट के हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत लैंग्वेज में हो सकती है। यदि आप जानते हैं लैंग्वेज, जैसे आप महाराष्ट्र में नहीं रहते, यूपी से, और आपको महाराष्ट्र की लैंग्वेज आती है, लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ आता है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और जो महाराष्ट्र के हैं वो तो बिल्कुल अप्लाई करें। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये यूनियन बैंक में जो जॉब है ये लोकल बैंक ऑफिसर की जॉब है। ठीक है। और इसमें सबकी नॉर्मल हो, दिव्यांग भाई बहन हो, दिव्यांगों की भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो हम पहले तो स्टेट वाइज इसमें देख लेते हैं कि किसकी पोस्ट है और दिव्यांगों की इसमें कितनी पोस्ट है। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपको उसकी मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको तेलुगु आनी चाहिए, है ना। यहाँ पर 200 वैकेंसी है। एससी की 30 है, एसटी की 15 और ओबीसी की भी 54 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है और जनरल की यहाँ पर 81 है। टोटल 200 पोस्ट। अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो वीआई पर्सन की 2 है, एचआई की भी 2 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है। और इसी तरीके से जो मल्टी आईडी या अदर कोई डिसेबिलिटी है तो उनकी भी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। अगला स्टेट आता है असम। असम में आपको असमिया आनी चाहिए। यहाँ पर 50 पोस्ट है। एससी के साथ एसटी की 3 और ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 5 और यूआर की 22। और अगर हम दिव्यांगों में बात करें तो वीआई की 1 पोस्ट है असम में और एचआई की भी 1 है, लोकोमोटर की नहीं है और अदर डिसेबिलिटी की यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से आप अगर गुजरात से है या आप गुजरात के बाहर के और आपको गुजराती अच्छे से आती है तो यहाँ पर 200 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें एससी की 20, एसटी की 15 और ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की भी 20 है और जनरल की बात करें तो 81 है। अगर हम दिव्यांगों में बात करें तो 2 वीआई की है, 2 एचआई की है और 2 ओएस कैंडिडेट की यहाँ पर है। और अगर किसी को अदर डिसेबिलिटी है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या कोई अदर, तो उनकी भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला हम बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटक में आपको कन्नड़ आनी चाहिए। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो किसको देना मैंडेटरी हो है और किसको देना मैंडेटरी नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में, आखिर तक सब कुछ बताऊंगा मैं। इसमें कर्नाटक में अगर हम एससी की बात करें तो 45, एसटी की 22 और ओबीसी की 81, ईडब्ल्यूएस की 30 और यहाँ पर कर्नाटक में जनरल की 122 पोस्ट है। अगर हम दिव्यांग कैटेगरी में बात करें तो वीआई की 1 पोस्ट है, सॉरी वीआई की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, एचआई की भी 3 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 3 पोस्ट है और अदर कैटेगरियों की भी 3 पोस्ट है। इसी तरीके से अगर हम केरला की बात करें तो केरला में आपको मलयालम आना चाहिए और यहाँ पर 100 पोस्ट है, जिसमें एससी की 15, एसटी की 7 और ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 10 और जनरल की 41 और बाकी हैंडीकैप कैटेगरी में वीआई की 1, एचआई की 1, लोकोमोटर की 1 और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 1 पोस्ट है। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर आपको मराठी आना चाहिए, लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ। 50 पोस्ट है। एससी की 7 है, एसटी की 3 और ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 5 है और जनरल की 22। अगर हम दिव्यांग कैटेगरी में बात करें तो वीआई की वहाँ पर महाराष्ट्र में पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है बस। उड़ीसा में आपको उड़िया आना चाहिए, यहाँ पर भी 100 पोस्ट है। एससी की 15, एसटी की 7 और ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 10 और यूआर की 41। और अगर हम दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो वीआई की 1, एचआई की 1, लोकोमोटर की 1 और अदर डिसेबिलिटी की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से तमिलनाडु में आपको तमिल आनी चाहिए, यहाँ पर भी 200 पोस्ट है। एससी की 30, एसटी की 15 और ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 20 और जनरल की 41। और वीआई की बात करें, डिसेबल्ड वीआई की, तो 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या अदर कैटेगरी की भी 2 पोस्ट है। ऐसे तेलंगाना में आपको तेलुगु आना चाहिए और यहाँ पर भी 200 पोस्ट है। एससी की 30, एसटी की 15, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 20 और यूआर की 81।
दिव्यांग कैटेगरी में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की 2 पोस्ट है। सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बंगाली आनी चाहिए आपको, और यहाँ पर भी एससी की 15, एसटी की 7 और ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 10, जनरल की 41 और दिव्यांग कैटेगरी में वीआई की 1, एचआई की 1, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 और अदर कैटेगरी वालों की 1। इस तरीके से अगर हम टोटल बात करें तो इन 10 राज्यों में टोटल पोस्ट है 1500, ठीक है। और हम दिव्यांग जनों की बात करें तो वीआई की 15 पोस्ट है 10 के 10 राज्यों में, और एचआई की 16 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 15 है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 15 पोस्ट है। तो इसका मतलब अलग अलग राज्यों में 2-2 1-1 पोस्ट दिव्यांग की भी है। ठीक ठाक पोस्ट है। अगर कोई अच्छे से तैयारी करता है और चाहते हैं कि एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करे तो आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये फॉर्म 24 तारीख से फिल होना शुरू हो गए हैं और बहुत लंबी डेट आपको नहीं दी गई है, केवल 13 नवंबर 2024 तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसलिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। इसमें आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो ये मायने नहीं रखता है, बस आपका रेगुलर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और इसमें अपेयरिंग वाले बिल्कुल भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यदि हम रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें दिव्यांगों को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 इयर्स का और अगर और कोई है तो उसमें उनको 5 इयर्स का दिया जाएगा। वैसे आपकी एज 20 साल से 30 साल तक होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स। रिलैक्सेशन जिनको मिलेगा वो अपने हिसाब से देख लेंगे। दिव्यांग कैटेगरी में इसमें वीआई वाले, लो विज़न वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एचआई या डेफ ब्लाइंड वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप में भी जैसे वन आर्म वाले, 1 लेग वाले और बोथ लेग और 1 लेग, 1 आर्म एंड 1 लेग, OAL मतलब सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑटिज़म वगैरह, स्पेसिफिक लर्निंग वगैरह और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी दिव्यांगता वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है उनको स्क्राइबर भी मिलेगा, वो अपना स्क्राइबर ले सकते हैं, ठीक है। जो स्क्राइबर लेने का क्राइटेरिया है वो तो आपको सबको पता ही है, आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए इस तरीके से। जो 40% दिव्यांग लोकोमोटर है और उनको हाथ से लिखने में प्रॉब्लम है या सेरेब्रल पाल्सी है तो उनको भी 20 मिनट पर आवर्स के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी विजुअली इम्पेयर्ड को तो दिया ही जाएगा जो स्क्राइबर लेते हैं। यदि कोई दिव्यांग ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल या स्पेसिफिक लर्निंग वाले हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। दोस्तों लगभग जो सभी एग्ज़ाम में दिव्यांग को छूट दी जाती है उसी तरीके से इसमें भी सारी छूट उसी तरीके से दी जाएगी। तो ये तो सब आपको पता ही है कि क्या क्या छूट आपको मिलती है। अब हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका टेस्ट होगा, उसमें आपसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। अंग्रेजी और हिंदी उसकी एग्ज़ाम की लैंग्वेज रहेगी। और जनरल, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस के भी 40 पूछे जाएंगे, 40 ही मार्क्स हो गए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 उसके मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग एंड ऐसे आपसे करवाया जाएगा, जिसमें 2 आपको इंग्लिश लेटर राइटिंग एंड ऐसे 2 आएंगे, मतलब लेटर भी लिखा जाएगा और ऐसे भी। और ये 25 नंबर का होगा, इंग्लिश में ही लिखा जाएगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगी। बाकी जो दिव्यांग है उनको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा वो अलग है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होगा ही, इसके अलावा अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इतने कैंडिडेट आ जाते हैं कि जितनी पोस्ट है उससे कई गुना ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसके बाद में वो आपका ग्रुप डिस्कशन करवाया जा सकता है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू भी करवाया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़ते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो करवाया जा सकता है, वरना अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहे तो आपका जो पहला एग्ज़ाम है यही क्लियर करना होगा। इसके अलावा आपको एक LPT भी टेस्ट देना होगा। LPT मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये टेस्ट किन लोगों को देना है और किन को नहीं देना है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, असम, केरला, महाराष्ट्र, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ के है या अदर स्टेट के भी है
और उन्होंने केरला से पढ़ाई की है और उनकी हाई स्कूल या इंटर दोनों में से किसी भी मार्कशीट पर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है, उस पर लिखी हुई है, तो उनको ये एलपीटी का टेस्ट नहीं देना होगा। यदि मान लीजिए कोई अदर स्टेट से है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी से है, दिल्ली से है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज आना मैंडेटरी है। इसलिए जिन लोगों ने जो मतलब वहीं के रहने वाले हैं, उसी स्टेट के जिस स्टेट में पोस्ट है, तो उनसे तो ये वाला टेस्ट नहीं होगा, बाकी अदर स्टेट वालों से ये टेस्ट होगा। अगर उन्होंने भी उसी स्टेट से पढ़ाई की है, मान लीजिए किसी ने महाराष्ट्र से पढ़ाई की है और उसकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है 10th में या 12th में, तो उनका ये एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, वरना तो आपसे एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं जिन्होंने उसी स्टेट से पढ़ाई की है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी है, अगर कोई महाराष्ट्र का बंदा है और उसने पढ़ाई की है यूपी से और उसके सर्टिफिकेट पर यहाँ पर हिंदी लिखी है, मराठी नहीं लिखी हुई है 10th-12th में, तो उनको ये पेपर एग्ज़ाम देना होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र बता रहा हूँ, जो 10 राज्य है सबके लिए यही कंडीशन है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था कि पर्सनल इंटरव्यू वगैरह हो सकता है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे तो। आप सेंटर अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप तमिलनाडु में भर रहे हैं तो चेन्नई और भी कई जगह यहाँ पर मिल सकता है, और इसके अलावा तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद, त्रिपुरा में, केरला, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अगर आप फिल करेंगे और आप सेंटर लेना चाहते हैं लखनऊ में ही, तो आपको सेंटर लखनऊ में मिल जाएगा, और उत्तराखंड वगैरह में देहरादून, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर। तो ये जहाँ भी आप सेंटर लेना चाहेंगे अपनी मर्ज़ी से वहीं ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करें आपको एग्ज़ाम देने भी वहीं जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये और देख लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है। देखिए, जनरल, AWS, OBC की 850 लगेगी, और SC, ST और PWD कैंडिडेट की 175 मतलब 175 रुपये लगेंगे। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इन्हें ये नोटिस अच्छे से देख ही लीजिएगा, और अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं जो उसी स्टेट के हैं वो तो ज़रूर अप्लाई करिए। दिव्यांगों की भी ठीक ठाक पोस्ट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।